हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मोमीटर की। प्रीवियस क्लास में भी हमने डिफरेंट थर्मोमीटर्स के बारे में बात करी। हमने ये देखा कि थर्मोमीटर बेसिकली जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे काम करता है, जिसमें कि बॉडी ए बी के साथ अगर इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी आपस में क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। इस प्रिंसिपल पे हमारा थर्मोमीटर काम करता है। लेकिन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मोमीटर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है और ये किस तरह से वर्क करता है, उसके बारे में हम आज की क्लास में बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है वो होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की हेल्प से हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट जो इसमें नोट किया हमने कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होती है, इसकी एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। ओके, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस is a thermometric property. Okay, electrical resistance is the thermometric property. जो रेजिस्टेंस होता है, जैसे कि अगर हमने इसका एक सेटअप बनाया जो कि व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है, जिसमें कि अगर हम करंट को फ्लो कराएंगे तो रेजिस्टेंस में क्या आएगा, चेंजेस आएंगे। रेजिस्टेंस में जो चेंजेस आएगा उसमें हम ईएमएफ में चेंजेस को मेजर करके हम रेजिस्टेंस के चेंजेस को देख सकते हैं, जो कि टेम्परेचर के साथ हम क्या कर सकते हैं, कैलिब्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो एक तरह से थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का काम करता है। ओके, इसमें जो थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस जनरली लिया जाता है वो क्या होता है, प्लेटिनम और लेड के वायर को यूज किया जाता है टू मेक रेजिस्टेंस वायर। ओके, वायर को बनाने के लिए जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह क्या करते हैं, काम करते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर बात करी कि रेजिस्टेंस इज द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी विच इज यूज्ड इन दिस thermometer. Actually, it consists of a pure platinum wire wound in a double spiral on a mica plate. Two ends of the platinum wire are connected in copper to the copper lead or platinum lead. Okay, electrical resistance thermometer basically works on Wheatstone bridge principle. Okay, in Wheatstone bridge principle, the resistance is measured by the measuring a known constant current, okay, in the thermometer and measuring the potential difference across this thermometric wire. हम क्या करते हैं कि एक कांस्टेंट करंट की हेल्प से रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं और उसमें जो ईएमएफ डिफरेंस क्रिएट होता है उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को मेजर करके टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसमें जो हमारा डायग्राम बनता है वो किस तरह से बनता है, इस तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं उसकी तरह ये होता है। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा होता है। ओके, इसको हम बोल सकते हैं पी क्यू आर एस। ओके, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है। व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल काम करता है, यहाँ पर हम ईएमएफ को देख सकते हैं। ओके, ईएमएफ को मेजर करते हैं, वोल्टेज डिफरेंस को मेजर करके हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में कौन कौन से पॉइंट्स हमने देखे। सबसे पहला पॉइंट तो ये है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में कि रेजिस्टेंस जो है वो इसकी क्या है, एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस में जो चेंज आएगा उस चेंज से हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। जितना रेजिस्टेंस में चेंज आएगा उसको हम टेम्परेचर के साथ क्या कर देंगे, कैलिब्रेट कर देंगे। तो रेजिस्टेंस में जो चेंज होगा वो बेसिकली टेम्परेचर का चेंज आपको शो करेगा। ओके, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में जो वायर्स यूज किए जाते हैं वो वायर्स किसके होते हैं, प्लेटिनम और कॉपर लीड्स यूज होती हैं। प्लेटिनम और कॉपर के वायर्स को हम यूज करते हैं और उसमें इस तरह का हम सेटअप बनाते हैं और जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, जिसमें कि हमने रेजिस्टेंस को एज अ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज किया है टू मेजर दी टेम्परेचर। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।